बांका सदर अस्पताल परिसर में संचालित जीएनएम नर्सिंग स्कूल की छात्रों का ऑथ टेकिंग सेरेमनी आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन अस्पताल अधीक्षक लक्ष्मण पंडित ने फीता काटकर किया है। आपको बता दें कि दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। जीएनएम स्कूल के शिक्षक मनीष कुमार जायसवाल ने नर्सिंग छात्रों को नाइट गर्ल प्लेस दिया है, जहां पर नाइटिंगेल प्लेस दिया है, जहां पर बताया जा रहा है कि छात्रों ने मरीजों को सेवा पूरी निष्ठा, ईमानदारी और करुणा भाव से करने का संकल्प लिया। मानव सेवा को सर्वोपरि मानते हुए जरूरतमंदों की हर संभव सहायता देने की प्रतिज्ञा ली है। अस्पताल अधीक्षक लक्ष्मण पंडित ने अपने संबोधन में कहा कि नर्सिंग केवल एक पेशा नहीं बल्कि सेवा और समर्पण की कड़ी भी है। इस अवसर पर छात्रों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। जीएनएम स्कूल की प्राचार्य माया वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार में सीमित संसाधनों के बीच नर्सिंग स्कूल का संचालन किया जा रहा है और जहां पर बताया जा रहा है कि ऐसे छात्रों को कड़ी मेहनत और लगन करने की और पढ़ाई पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भावनात्मक ज्ञान के साथ साथ थ्योरी की जानकारी भी आवश्यक है और एक अच्छे जीएनएम बनने के लिए कठिन परिश्रम की भी आवश्यकता होती है। God, and in the presence of this assembly, to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. I will abstain from whatever is deleterious and mischievous, and will not take all knowledge and any harmful drug. I will do all in my power to maintain and elevate the standard of my profession, and will hold in confidence all personal matters committed to my keeping, and all family affairs coming to my knowledge in the practice of my calling. Thank you. आज आप लोगों के द्वारा एक कार्यक्रम कराया गया। फर्स्ट ईयर की जीएनएम की जितनी भी छात्राएं थी उन्हें ओथ दिलाया गया। तो ये ओथ आप लोग किस लिए दिलाते हैं उनको? आज दिनांक 14 को फरवरी को जो है हमारी 2024 से लेकर 27 बैच की छात्राओं की वोट टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई, जिसके बाद छात्राएं हमारी क्लिनिकल ड्यूटीज़ के लिए जा सकेंगी। तो इस तरह का प्रोग्राम जो रहता है आपका, क्या प्रत्येक वर्ष के छात्राओं के लिए रहता है, जैसे कि नए नए एडमिशन होते हैं? हाँ, ये हर सत्र की छात्राओं के लिए जो 3 साल का कोर्स है, तो वो प्रथम वर्ष में उनका जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसमें कि उनको नर्सिंग प्रशिक्षण से रिलेटेड और क्लिनिकल ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड उनको शपथ दिलाई जाती है कि अब आप मतलब इन नियम और शर्तों में बाध्य होकर ही अपना ड्यूटी करेंगे। तो यहाँ पे आपको जैसे कि ये विद्यालय जो चलता है नर्सिंग का, तो शिक्षकों की क्या कुछ कमी है यहाँ पे? हाँ, हमारे यहाँ शिक्षकों की घोर कमी है और हमारे यहाँ मात्र एक शिक्षक हैं, और जिसकी वजह से हमारे यहाँ का पठन पाठन कार्य थोड़ा बाधित रहता है। एक शिक्षक है और 3 सत्र की छात्राएं हैं, तो ज़्यादातर क्लिनिकल ड्यूटीज़ वगैरह करवा करके हम लोग जो है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं कि छात्राएं ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। तो आपने सरकार से कोई मांग नहीं किया कि यहाँ पे शिक्षक की नियुक्ति की जाए? हाँ, सरकार द्वारा जो है बहुत सारे पद जो है सृजित किए गए हैं और समय समय पर नियुक्ति भी की जा रही है, और अभी फिर जो कुछ रिजल्ट्स हुए हैं लगभग 410 के लगभग नई नियुक्ति, जिनकी पोस्टिंग होनी है, तो मैं आग्रह करूँगी सरकार से जरूर कि हमारे यहाँ भी कुछ टीचर्स दिए जाएं। नहीं तो ऐसा भी तो देखा जाता है कि जैसे सदर अस्पताल में चिकित्सक हैं, तो ये पोषक क्षेत्र हुआ उनके लिए, तो वो भी तो आकर के इसमें क्लास ले सकते हैं। हाँ, ये अपनी रुचि पर भी निर्भर करता है कि यदि उनको रुचि है, या फिर जो है जो सीएस महोदय हैं उनके द्वारा उनको आग्रह किया जाए कि अगर आपके पास कुछ समय है तो कभी कुछ स्पेशल क्लासेस उनके द्वारा जरूर ली जा सकती है। नहीं तो आप लोग ऐसा कोई कदम बढ़ाए कि उनसे आग्रह किया जाए? हाँ, अभी तो हमारे पास कुछ 2 शिक्षक और प्रतिनियुक्त थी सीएचओ,
लेकिन चूँकि ऊपर से कुछ आदेश आया विभाग द्वारा कि प्रतिनियुक्ति जो है रद्द होनी चाहिए, उसी बिहाफ में जो है प्रतिनियुक्ति रद्द कर दी गई। उसकी वजह से थोड़ी-सी समस्या और जटिल हुई।